देश में कई सरकारी संस्थानों में निम्न से लेकर उच्च तक बहुजनों जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों की संख्या न के बराबर है। कई संस्थानों में तो पद वर्षों से खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर आज तक नियुक्तियां नहीं हो सकी है। इसी मसले पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के मोदी सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वही एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65%, ओबीसी के 69%, एससी के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है। बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की, विश्वविद्यालयों में बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श में जानबूझकर गायब कर दी जाती है। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाए। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए यह सवाल तो ठीक वैसे हैं जैसे सवालों के सागर से मात्र एक लोटा भरकर ही सवाल उठाए गए हैं। असल में इसकी गंभीरता और भी चौंकाने वाली है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल 6,549 शिक्षक पद रिक्त है, जिसमें 3,669 आरक्षित श्रेणियाँ एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय 900 रिक्तियाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 622 रिक्तियाँ और बीएचयू 532 में सबसे अधिक रिक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थानों में भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में कमी देखी गई है। 2013-2014 के आंकड़ों के अनुसार इन संस्थानों में स्वर्ण हिंदुओं की 70.2% थी, जबकि आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी अपेक्षा से कम थी। मंत्रालयों में उच्च पद जैसे पीएमओ, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय पर एससी, एसटी, ओबीसी की प्रतिनिधिता नगण्य है। उदाहरण के लिए पीएमओ में 21 स्वर्ण के मुकाबले एससी, एसटी से कोई नहीं और ओबीसी से केवल 4 लोग हैं। कई विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्थागत मनुवाद के कारण आरक्षित पदों को जानबूझकर खाली रखा जाता है। कोई योग्य नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल का हवाला देकर आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अस्वीकार किया जाता है, जिसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा साक्षात्कार प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और चयन समितियों में स्वर्ण वर्चस्व भी एक कारण है। सरकारी संस्थानों में स्थायी नियुक्तियों के बजाय ठेके पर शिक्षक और कर्मचारी रखने की प्रथा बढ़ी है। ठेके और निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति लागू नहीं होती, जिससे एसटी, एससी, ओबीसी उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो सरकारी भर्तियों में कमी और निजीकरण की नीतियों से भी आरक्षित पदों की रिक्तियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। जाहिर है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों और शिक्षकों को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई योग्य उम्मीदवार इन संस्थानों में कैरियर बनाने से हिचकते हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या इसी का एक मुख्य उदाहरण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।